मुझे ये बताएं कि ये यूके जाने का ख्याल आपके जहन में कहाँ से आया? यूके जाने का ख्याल इब्राहिम भाई जहन में आया 2022 का सिलसिला चल रहा था और बड़ा परेशान था। एक सैलरी थी थोड़ी सी और स्टडीज़ कंटिन्यू थी, तो पाकिस्तान के हालात मुझे लग रहे थे कि ना वो स्टेबल नहीं है होंगे। यानी कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे उस वक्त? मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, तो मैंने कहा यार मूव किया जाए ना, क्योंकि हिजरत में बरकत है, हमने सुन रखा था। बस वो अल्लाह ताला ने जहन में डाला और वो बस कैसे हुआ 3-4 माह में सारा प्रोसेस हुआ। और क्या कहते हैं, हमारे इब्राहिम भाई आपके थ्रू में आया और दुनिया कंसल्टेंट में आया, बड़ा अच्छे तरीके से गाइडलाइन मुझे मिली और मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है आपका और उमर भाई का स्पेशली। और 3 से 4 महीने के अंदर मेरा सारा प्रोसेस हुआ और मैं यूके गया, मुझे पता ही नहीं चला सारा प्रोसेस कैसे हुआ, कब हुआ। और ये ख्याल कहाँ से आया था कि मुझे यूके जाना चाहिए? ख्याल यही आया था यार, उन दिनों में ना काफ़ी आवाम, एक तो हम देख रहे थे कि आउट ऑफ कंट्री जा रही है, क्योंकि हालात उन दिनों में ना कोविड के दिनों की बात है शायद ये, तो काफ़ी हालात पाकिस्तान के डाउन हो रहे थे और फ्यूचर में कुछ खास नज़र आ नहीं रहा था। क्योंकि डेफिनेटली हर किसी को अपना फ्यूचर भी देखना होता है, फैमिली आपने रन करनी होती है, सारे मामलात होते हैं। तो वहाँ से एक मेरे जहन में आया और फिर मैं जब वीडियोस देखता था, हर वीडियो के ऊपर ही जो ना मोबाइल के ऊपर आ रहा होता था कि लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो बस वहीं से फिर मेरे माइंड में भी क्लिक किया, हालांकि मैं बाहर जाने के हक में कभी भी नहीं रहा, लेकिन वो एक टाइम था जब मैंने जहन में क्लिक किया और बस वीडियोस के थ्रू ही आप समझने के। अब आप जो है वो तकरीबन आए हैं 1.5 साल बाद पाकिस्तान, तकरीबन 16 माह जी, जनवरी 2023। तो 16 माह बाद आप अपने आप को क्या देखते हैं कि वो जो आपने फैसला किया था वो ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और शायद मैंने वो कुछ अचीव किया। शायद मैं यहाँ पे होता तो मे भी अगले 10-15 साल में भी वो चीज़ें अचीव मैं ना कर पाता जो अल्लाह ताला ने मेरे से वहाँ पे अचीव करवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सही है। वहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है? क्योंकि मैं खैर खुद भी वहाँ पे रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट लाइफ भी वहाँ पर गुजारी है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़रा पुराना हो गया है। आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है कि कैसी होती है? एक स्टूडेंट जाता है, उसको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो हाँ, जब मैं भी गया था तो मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। कैसा भी इंसान हो, कितना भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, लेकिन बहरहाल एक अपनी फैमिली से दूर जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसको ज़रा रिसेंट क्या सिचुएशन है और कैसी स्टूडेंट लाइफ है वहाँ पर? अच्छा इब्राहिम भाई, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। स्टूडेंट लाइफ, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई मुश्किल होती है स्टार्ट में। स्पेशली जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो ये होता है कि आप क्योंकि हमारा मसला यहाँ पे कौम का ये है कि वो कहती बस जाना है और वहाँ जाके क्या होगा कुछ नहीं पता ना। वहाँ पे आपको वहाँ पे उस तरह से रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ पे दोस्त होते हैं, तो मसाइल होते हैं। अब स्टार्ट क्या होता है, आप जाते साथ सबसे पहले मसला आपका अकोमोडेशन का होता है। बिल्कुल, आपको देखिए आप घर में रहने वाले लोग हैं, आपको खाना भी घर में मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको पहली रात हो सकता है सड़क पर गुजारनी पड़े, ठीक है। और ये एक अच्छी खासी स्ट्रगलिंग, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मतलब जो जिस बंदे ने घर में उठ के पानी तक ना पियो तो वो सड़क पे लाइफ गुजारा, तो वो एक थोड़ा सा टफ होता है। तो खैर अकोमोडेशन का सिलसिला सबसे ज़्यादा जो टफ फेज़ होता है ना, वो अकोमोडेशन ढूंढने में होता है। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि यार यहाँ से ना अपनी डन करके जाया करें, या वहाँ पे कोई ऐसे बंदे से रब्ता रखें जो आपको जाते साथ रूम वगैरह मिल जाए एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, ताकि फिर आगे आप अपना सिलसिला शुरू कर लें। क्योंकि जो स्ट्रगलिंग लाइफ है ना वो 2 से 3 महीने की है। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो बंदा थोड़ा सा भी मेहनती होता है ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रगल उसको फेस नहीं करनी पड़ती। जिसने यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी स्ट्रगल फेस की होती है ना, वो वहाँ जाके उसको अचीव कर लेता है। उसकी वजह यह है कि देखें अकोमोडेशन शुरू में आपको देखें 3 से 4 चीज़ें मेन है। एक अकोमोडेशन है, एक आपकी ग्रोसरी है और एक आपका जो है ना वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये होता है कि लोग जाते हुए ना अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते। तो मैं ये कहता हूँ यार एटलीस्ट 2 महीने के अपने साथ ना कुछ पैसे लाने चाहिए, ताकि 2 महीने का आपका सिलसिला ना करे, कोई जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, तो आपका सिलसिला शुरू हो जाए। तो अकोमोडेशन, जॉब के शुरू में हालात आपके बहुत ख़राब होंगे। आप जो भी जाएगा, आप जितने मर्जी अच्छे हैं, जो मर्जी काबिल हैं, आपको हर तरह की जॉब करनी पड़ेगी स्टार्ट में। आपने वहाँ पे अपनी मैं मारनी है सबसे पहले। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप अपनी मैं नहीं मानेंगे तो आप वहाँ पे कामयाब नहीं है। बहुत सारी एग्जांपल मेरे पास हैं, लोग जाते हैं और वो क्योंकि इस चीज़ के आदी नहीं होते, और वो आदी भी नहीं होते और ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं होते मेंटली तौर पे, क्योंकि उनको कुछ और दिखाया जाता है यूट्यूब के थ्रू। तो मैं ये कहता हूँ कि ना थोड़ा सा माइंड अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डाउन रखना चाहिए। लेकिन ये यूके के अंदर आप जब भी जाएंगे या किसी भी यूरोप कंट्री में जाएंगे, आप ये सोचें कि आपका ना वहाँ पे पे बैक है, आपकी स्ट्रगल जो है उसका पे बैक लाजमी मिलेगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल अपनी इसलिए देता हूँ बार बार कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 16 माह के अरसे में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो ये शुरू की स्ट्रगलिंग लाइफ है जिसके अंदर आपको अगर तो गाइडलाइन करने वाला दोस्त को मिल गया है तो वो बहुत लकी हैं आप, अगर नहीं तो आपको वो ज़िंदगी खुद सिखा देती है। तो पहले 6 माह थोड़ी सी स्ट्रगल है, आगे फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। सही है। अच्छा, ये स्टूडेंट जाते हैं और जाके जो है वो
स्टडीज़ और अपनी जॉब जो है उसको बैलेंस नहीं कर पाते, या स्टडीज़ की तरफ खैर कम भी झुकते हैं लोग। बिल्कुल ज़्यादातर जो है वो जॉब इतनी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि स्टडीज़ को बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते और फेल कर देते हैं डिग्री। बिल्कुल डिग्री फेल होता वो होता है, वो स्टडी वर्क भी तभी मिलता। बिल्कुल। तो ये किस अंदाज के अंदर ये मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। बिल्कुल जो यहाँ से जाते हैं वो डेफिनेटली पैसा तो आपका प्रायोरिटी है, आपने कमाना है आप, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी तो है। लेकिन आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्टडी अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, आप क्लासेस लेनी पड़ेंगी। उसको मैनेज इस तरह से करना होता है कि आपके पास जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसके अंदर 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है। ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार आप 20 घंटे काम करें, आप अपना जो सेटअप है ना वो चला लेंगे, अपना खाना पीना, जो आपके अकोमोडेशन का सिलसिला, जो आप अपना खर्चा ना वो उठा लेंगे। सही। और वो मोर देन इनफ है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद छुट्टियाँ आती हैं, बीच में टर्म ब्रेक आती है, आप खुला काम करें, 2 महीने फुल काम करें तो अच्छा काम हो जाता है। मसला ये आता है कि लोग नहीं देखते, ना लोग अपनी सेहत देखते हैं, ना लोग अपना वो देखते हैं कि डिग्री चल रही है, क्लासें लेनी है नहीं लेनी, जिसकी वजह से लोग डिग्री फेल करते हैं। उनको ये नहीं पता, उनको लगता है, उनको गाइड ये करते हैं लोग कि आप जाओगे खैर है यार, वो पास चास नहीं करते, यूके है वो, ठीक है, वहाँ पे आपने डिग्री करनी है, आपने क्लासेस लेनी है। तो मैंने ये सोचा, जब मैं गया था तो मैंने भी ये सोचा था यार काम करूँगा, करें काम तो, लेकिन उसको फिर मैनेज करें उसको आपने, क्योंकि देखिए काम करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने फीस उतारनी है। बिल्कुल। तो यही बात है कि पहले 3-4 माह आपको ये है ना थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये मैनेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लासेस सिर्फ 1 से 2 दिन होती है। अब 1 से 2 दिन क्लास होगी, बाकी दिन तो आपके पास है, तो आप काम कर सकते हैं। तो इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन लोगों ने इसको ज़्यादा स्ट्रगल बना दिया कि यार पता नहीं कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना है, ये जाना है वो जाना है। इतना बड़ा इशू होता नहीं है, यानी कि स्टडीज़ और जॉब दोनों मैनेज हो जाए, इजीली मैनेजेबल है। मतलब जो करना चाहिए, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, जिसने वो तो फिर आपको पता ना, यहाँ पे भी जिसने रह के नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन आप खुद देखें ना कि 1 से 2 दिन क्लास है अगर, तो क्या मुश्किल है कि वो 2 दिन क्लास, मसला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कईयों के लिए मसला बन भी जाता है। वो क्लासेस भी नहीं ले रहे। मतलब मुझे कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ईमेल आती है कि आपको बच्चे की तरह ऐसे ही क्लासेस क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसे। तो मैं वो स्टूडेंट्स को मैसेज करता हूँ तो पता लगता है कि वो अभी तक गए ही नहीं है यूनिवर्सिटी। ये छोटी सी, चले मैं आप बात आगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जहांगीर नाम का एक मेरा दोस्त था बर्मिंघम में ना, यूनिवर्सिटी अल्स्टर यूनिवर्सिटी बर्मिंघम से मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एचआर में अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली डिग्री को कंप्लीट किया। तो वो मेरा दोस्त था जहांगीर, उसका नाम था। तो वो आया, मैं कोलचेस्टर में रहता था, नया आया था, तो मेरे कुछ दोस्त रहते थे वहाँ पे, लेकिन यूनिवर्सिटी मेरी बर्मिंघम में थी। तो मैं स्पेशल यूनिवर्सिटी क्लास लेने जाता था थर्सडे की सुबह 5 बजे ट्रेन पे, और फ्राइडे की शाम को फिर वहाँ से वापस आ जाता था। खैर वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, मतलब क्लास फेलो बना, जहांगीर उसका नाम था। अब स्टोरी इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना लोगों को पता चले कि लेसन इसमें क्या है, और ना बड़ा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी भी है, और मेरे लिए एक बड़ा लेसन था वो। तो मैं उसके पास गया, एक दिन मैं उसके पास स्टे करता था ताकि थोड़ा सा मेरा सिलसिला सेव हो जाए, जितना मैं कर सकता हूँ सेव। ये तो आपको पता है BRP और ये सॉरी वो जो Airbnb हम लोग लेते हैं, तो उसमें एक दिन का 40 पाउंड 50 पाउंड स्टार्ट में स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा के आपने कोई अपने मामलात करने होते हैं। तो वो मेरा दोस्त बन गया। एक रात में जुमेरात की रात वहाँ गुजारता था, जुमे को क्लास लेकर मैंने वापस आना होता था। ठीक है। तो वो मेरा दोस्त बन गया, उसको काम नहीं मिल रहा था बर्मिंघम में स्टार्ट में, और उसकी 2 बहनें, एक बर्मिंघम और एक मैनचेस्टर में रहती थी, जिन्होंने 10 दिन रखने के बाद उन्होंने कहा जी आप अपना हिसाब किताब लगाएं। ये दरम्यान में जी बात है, लेकिन आप अपनी स्टोरी कंप्लीट करें फिर ये इसको बात करते हैं। अच्छा, उसमें यह था कि उसकी 2 बहनें थी, एक बर्मिंघम में थी और एक मैनचेस्टर में थी। हो सकता है वो हमारी ये गुफ्तगू को सुने भी सी बाद में। तो यही हुआ कि उसने देखें, बाहर का जो कंट्री है ना, वहाँ पे आपने अपना स्टेबिलिटी खुद करनी है। ठीक है, बेशक से फैमिली रहती है, देखें फैमिली भी वो हस्बैंड रहते हैं, तो वो सारे मामला। खैर 10 दिन दोनों ने रखा, तो उन्होंने कहा जी आप अपना काम शाम करें। वो यहाँ पे रहता था फैसलाबाद में, तो इतना ज़्यादा काम शाम करता नहीं था। खैर उसने मुझे कहा शकील यार मैंने ना ये छोड़ना है, आई वॉन्ट टू गो बैक, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा बर्मिंघम में। तो मैंने उसको बताया यार अपने लोग हैं, खाने अपने हैं, मस्जिदें तुम्हारी अपनी है, तो ये तो सब कुछ अपना है, तो तुम थोड़ा सा वो करो, इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। तो काम उसको खैर नहीं मिल रहा था, और वो फिर परेशान हो गया, पैसे घर से मंगवाना शुरू कर दिए। खैर पहला सेमेस्टर हमारा होने वाला था, तो उसने असाइनमेंट्स वगैरह कोई ठीक नहीं की, या कोई मसला हुआ तो उसने मुझे चेक कराई। तो उसको मैंने कहा यार एक दफ़ा टीचर को चेक करवाओ। उस टीचर से डरता था, टीचर को उसने चेक नहीं करवाई, उसने अपलोड की, हमने भी अपलोड कर दी, अपने अपनी बनाई, उसने अपनी बनाई। अनफॉर्चुनेटली वो डिग्री में पहले सेमेस्टर में फेल हो गया। ठीक है जी, अब पहला सेमेस्टर भी फेल हो गया, उसका दिल भी नहीं लग रहा, काम भी नहीं मिल रहा। काम मिल रहा है या ना मिल रहा वो उसके अपने ऊपर भी है ना काम। खैर वो एक क्लास फेलो थी मेरी, उनके हस्बैंड शेफ़ थे, तो मैंने उनको कहा कि अपना क्लास फेलो तो ज़रा आप काम लगवा दें। पाकिस्तानी एक फैमिली थी वहाँ पे, तो उन्होंने जी अपने हस्बैंड को कॉल करके उसको ना वहाँ पे काम लगवा दिया। अच्छा जी, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार वो जहांगीर को पूछा, मैंने कहा यार काम पे कैसा रहा आज? कहता यार दिल नहीं किया मेरा जाने को।
आप कैन यू इमेजिन के भाई तो उसको कि 4 महीने से काम नहीं मिल रहा, आपने फिर उसको जॉब लगवा के दी है। जी उसका जवाब ये है कि आज दिल नहीं किया यार, अब खुद और काम मिल रहा था उसको काम, ये क्योंकि मैंने खुद देखा ना, वो कपड़ों की शॉप पे भी काम कर रहा था। बस मसला ये था कि पैसे कम है, जो भी देखे शुरू में तो मैंने बताया स्ट्रगल है, ये आपने माइंड बनाने का स्ट्रगल है। खैर वो उसका अब डिग्री भी फेल, वो ऑफिस में जा रहा है, सर मेरी फीस वापस होगी, फीस वापस नहीं हो रही थी, उसकी फीस भी नहीं वापस हुई। खैर सेमेस्टर ब्रेक आ गया, मैं घर आ गया, वो मतलब हमारी बीच में गुफ्तगू नहीं हुई। खैर मैं इन कांटेक्ट रहता था, मैसेज पे बात करना, तो उसने मुझे जवाब ना दिया, कभी कभी एक टिक हो गया, तो फिर मैंने कॉल की, कॉल पे भी। तो उन्हीं दिनों में मैं जो है ना अपना यूरोप के टूर पे था, मैंने अपना शेंजन वीज़ा लगवाया हुआ था, और मैं अपना उन दिनों में ना जर्मनी जा रहा था, याद भी याद है। तो मैंने एयरपोर्ट पे खड़े होकर दोबारा कॉल किया, कि कॉल उसने उठाना छोड़ दी थी बिल्कुल। मैंने कॉल की क्योंकि वो कॉल 2 महीने से नहीं उठा रहा था। मैंने कहा शायद अल्लाह ना करे कोई मसला है क्या है। तो 2 महीने बाद उसने कॉल शुक्र है रिसीव की। तो मैंने वैसे कहा, मैंने कहा यार मामला ठीक चल रहा है, कोई गुजारा हुआ है बर्मिंघम हूँ बहन के पास या मैनचेस्टर वाली बहन के पास, ये कहाँ हो? कहता जी मैं फैसलाबाद में हूँ। अच्छा, वो फैसलाबाद वापस आ चुका था, मिजान बैंक में जॉब कर रहा था। तो आप खुद देखें कि वो उसने माइंड बना लिया था कि मैंने नहीं रहना, तो उसने नहीं रहना। अब इस टाइम वो बंदा दोबारा मैसेजेस कर रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ। देखें शुरू में वो वाला टाइम गुजार लेते, वो चीज़ें थी ना, वो मुझे भी डिप्रेस कर रही थी। इवन तो कि उसने अपनी वालदा से बात कराई, मेरी अम्मी से बात करो, ही वॉज क्राइंग टोटली। अम्मी उसकी स्ट्रॉन्ग थी, अम्मी कहती बेटा इसने नहीं आना ना, मतलब यहीं पे रखो, इसने यहीं पे मेहनत करेगा, अगर इसने करनी होती तो ऑलरेडी कर लेता। हाँ। इसलिए ये जो वापस आते हैं, ये जो मेहनत नहीं कर पाते, ये जो स्ट्रगल लाइफ ज़्यादा गुजारते हैं, ये इनका अपना कसूर है। क्योंकि मैं वहाँ पे लाइफ गुजार के आया हूँ ना, इतनी स्ट्रगल नहीं है जितनी बना दी गई है। अपने ऊपर डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि भाई आप खुद क्या हैं। अगर आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं तो डालें सर आप। हाँ, बिल्कुल। आपने 6 बजे काम पे पहुंचना है, ये पाकिस्तान नहीं है। आपने 6 बजे पहुंचना है तो 6-12 घंटे की शिफ्ट तो आपने करनी है। आपको कोई भी काम मिलेगा आपने करना है, ये चीज़ें गुजार लेंगे, आगे लाइफ आसान है। मैंने आपको बताया कि पे बैक है। 16 मंथ के एक्सपीरियंस में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर तरह की जॉब की है। मैं वहाँ पे जाके कहता जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो फिर इस तरह चलता नहीं है। तो अपनी पहले मैं मारें और एक्सपेक्टेशन थोड़ी डाउन करें, उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें। और अच्छा, दरमियान में आपकी एक बात आ गई थी इसी दोस्त के मुताल्लिक कि एक बहन उसकी बर्मिंघम में एक मानचा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारे तो ना फलां जगह पे रिश्तेदार रहते हैं। मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार आप अपनी डिग्री और अपनी फ़ी और अपनी जेब देखो और उस जगह पे जाओ। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि वो रिश्तेदार आपकी हेल्प कर दें, अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। ये उनका आपके ऊपर एहसान है। एग्जैक्टली। अगर वो हफ्ता भी रख लेना, मैं कहता हूँ 3 दिन भी रख ले, 1 दिन भी रखे, ये भी एहसान है उनका। एयरपोर्ट से उठा के आपको घर लेके आ रहे हैं, ये भी एहसान है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता, किसी वहाँ पे टाइम नहीं होता। तो लेकिन स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन यहाँ से अपने रिश्तेदारों को मुताल्लिक ये होती है कि भाईजान वो तो महीना रखेंगे, 2 महीने रखेंगे, या फिर वो हमें अकोमोडेशन का मसला नहीं है क्योंकि हमने उनकी तरफ रहना है। ये मैं बात कई दफ़ा कहता हूँ कि भाई अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त खुद, अपनी जॉब का बंदोबस्त खुद, अपनी तालीम का बंदोबस्त खुद, अपनी हर चीज़ खुद मैनेज करनी है। किसी ने आपको नहीं करके नहीं करना। अगर कोई है, कोई करके दे रहा है, ये बोनस है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है, आप लकी हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अपनी चीज़ें आपने खुद पूरी करनी है, किसी के ऊपर नहीं रहना। और अमूमन मैंने उन लोगों को ही ज़्यादा डिप्रेस होते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, जो किसी और डिपेंड होकर जाते हैं, डिपेंड होकर जाते हैं। एग्जैक्टली। इसमें मैं क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ होता है कि ये यूं इस अंदाज के अंदर मेरी चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं हो पाती। जब वो नहीं होती तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेशन इतना शदीद होता है फिर उनका कि यहाँ वो वापस आ जाते हैं, या फिर वो अपना सब कुछ उजाड़ बैठते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, जाहिर है कि लोगों को तो नहीं पता होता आपकी सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी पाकिस्तान से जाते वो क्या थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं यूरोप का टूर किया, 3-4 महीने मुश्किल होते हैं, उसके बाद बंदा फीस दे लेता है। यानी कि आपके पास कोई सेविंग्स पड़ी हुई थी जिनकी बुनियाद के ऊपर आप ये सारी बात कर रहे थे, यानी सोच रहे थे? अच्छा, मैं जब यहाँ से गया था सर, तो इकोनॉमिकली कोई मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैं जब बल्कि यहाँ से गया था तो समझ लें मेरे पास एक प्लॉट था जो कि मैं सेल करके गया था, ठीक है, और वही मेरा सब कुछ था। और वो प्लॉट भी कोई बहुत ज़्यादा मालियत का नहीं था, उसमें मेरी फ़ीस ही थी, और वो भी इनिशियल फ़ीस जो यहाँ से जाकर मैंने देनी थी, ठीक है, जो कि इनिशियली मैंने फ़ीस दी वो तकरीबन 22 लाख थी, और वो इतना का ही ऑलमोस्ट प्लॉट था, 3-4 लाख ज़्यादा होंगे। इनिशियल फीस मैंने दी थी। भाई था, वालिद साहब थे, कोई और? नहीं, स्पोर्ट नहीं, कोई स्पोर्ट सिस्टम था पाकिस्तान? नहीं, असल में अनफॉर्चुनेटली तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को पता, मेरे वालिदैन की डेथ हो चुकी थी बहुत पहले, और मेरे बड़े भाई जिन्होंने फिर मुझे बड़ा किया और सारी यूनिवर्सिटी वगैरह की तालीम दी, उनकी भी 2019 में डेथ हो चुकी थी। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड पाकिस्तान में भी था। तो बस जो है फिर मैं जब यहाँ से गया हूँ तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्ट्रगल देखी हुई थी शायद, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं लगा, मे भी
वो जो यूरोप टूर की आप बात कर रहे हैं वो ये होता है कि आप थोड़ा सा सेट हो जाए, थोड़ा सा सेट मतलब थोड़ा सा सेट से मुराद है थोड़ी सी फीसें उतर जाए ना आपकी, 1-2 इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी हो, तो आगे शेंजन वीज़ा का प्रोसेस होता है, वो आपको आप BRP होता है यूके का, तो आपको फ़ौरन मिल जाता है। वो इसलिए होता है कि चलें आपका ज़रा पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप यूरोप को टूर भी कर लेंगे। वैसे ही बंदे के शौक होते हैं ना, मेरा शौक था, मेरा वैसे भी ये एक पाकिस्तान के में रहते हुए बंदा ये सोच रहा होता है कि यार यूरोप देखना है, यूरोप घूमना है, रील्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ही स्विट्जरलैंड देख रहा है बंदा, स्पेन देख रहा है, पुर्तगाल देख रहा है, पता नहीं कौन कौन सा मुल्क देख रहा है। आप सब खुद इमेजिन करें ना, यहाँ बैठ के आप स्विट्जरलैंड सोच तो रहे हैं, आप जा सकते हैं पाकिस्तान बैठ के, वीज़ा नहीं लगता। एग्जैक्टली आप जर्मनी जा सकते हैं, नहीं लगता। आप इटली कहीं नहीं जा सकते, आप विजिट वीजा मतलब 10% चांस है तकरीबन, ऑलमोस्ट नो चांस आप ये कह सकते हैं। अब वहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया, मेरा 3 महीने का वीज़ा था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टर्की से स्टार्ट किया था, लास्ट ईयर जून में मैंने टर्की को विजिट किया, उसके बाद मैंने फिर यूरोप का टूर किया, जैसे यानी कि ये सारे पैसे आप कह रहे हैं कि वहीं से कमा के वहीं से एंजॉयमेंट की, एग्जैक्टली वहीं पे फीसें भी उतार रहे हैं, एग्जैक्टली और अपने खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट भी कर रहे अपने खर्चे भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में जितना मैं बैक पे सपोर्ट कर सकता था वो भी पाकिस्तान में मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और ये सारा कुछ मैंने वहीं पे करके वहीं पे सारा मामला किए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मेरे पास बैक सपोर्ट नहीं थी, या कोई फीस उतारने वाला नहीं था, या घर में बैक नहीं था कि यार कोई कॉल करूंगा तो आ जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं था। प्रेशर नहीं था। प्रेशर किस सेंस में? यानी कि अगर कुछ हो गया, अगर मैं ना कर पाया, हाँ ये आप कह सकते हैं। जब मैं गया था यहाँ से तो मैंने अल्लाह का नाम लिया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे पास बैक पे अल्लाह ना करे कुछ होता या मुझे वापस आना पड़ता, तो बैक पे ऐसा मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी जो मैं अपने आप को ना वो कर सकता। प्रेशर नहीं था, मुझे अल्लाह पे तवक्कल बहुत था, मैं अल्लाह पे ना बड़ा वो मेरा बड़ा फर्म बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता था यार मैंने करना है, तो बस ये दुआ करता था अल्लाह ताला अब आगे हूँ, आपने ही संभालना है। तो अल्लाह ताला ने मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुझे जो है ना वो संभाला। दूसरी बात ये है कि बस लोगों को मैं ये कहता हूँ दुआ किया करें वहाँ पे बंदा बीमार ना हो। हाँ क्योंकि अच्छा बिल्कुल, मैं ना दो दफ़ा बीमार हुआ तकरीबन वहाँ पे। वो 3-4 दिन मुझे इतने अजीब लगे, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ बना के देने वाला। पाकिस्तान में तो हम बीमार होते हैं, यहाँ से यखनी आ रही है, यहाँ से कावा आ रहा है, यहाँ से दवाई आ रही है, मसला ही नहीं होता, बंदा बीमारी को बंदा फील ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे वो 3 दिन किसी ने मुझे मुँह ना लगाया, किसी ने पूछा नहीं, और मैं उठाऊँ कोई तकरीबन 1-1.5 दिन बिस्तर पे पड़ा रहने के बाद शदीद बुखार के अंदर। अच्छा मेरी जॉब भी थी, और जॉब वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, कह रहे जॉब पे आओ, जॉब पे क्यों नहीं हो तुम्हारे? और अब मैं उसको कह रहा हूँ यार मैं बीमार हूँ, वो कह रहा नहीं फिर भी आओ। अच्छा फिर वो मैंने एक और दोस्त था, मैंने उसको कहा कि यार तुम चले जाओ, वो उनके पास बंदा नहीं है तो तुम उसके ऊपर चल जाओ, और मैं जो है ना वो बीमार हूँ, मैं हिला भी नहीं जा रहा। बिल्कुल 1.5 दिन बाद मैं उठाऊँ, उठ के मैं मतलब 1.5 दिन से कुछ नहीं खाया, उठ के नीचे गया हूँ किचन में जाके मैंने कोई चाय बनाई है, कोई कावा बनाया है, तो फिर कुछ साथ कोई ब्रेड वगैरह खाई है, कोई मेरी थोड़ी सी एनर्जी बहाल हुई है, कोई दवाई शवाई ली है। वो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि घर कितनी बड़ी नेमत है, घर कितनी बड़ी नेमत। जैसा भी हो घर बड़ी नेमत। उसकी वजह देखे ना, एक और चीज़ यूके आपको सिखाता है, ये इस तरह की कंट्रीज सिखाती हैं कि आप डिपेंडेंट आप खत्म हो जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट बच जाते हैं। ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। आप बीमार होंगे, आपने खुद ठीक होना है, आपने खुद खाना बनाना है, आपने खुद ट्रैवलिंग एक्सपेंस करने हैं, आपने खुद चीज़ों को मैनेज करना है। मतलब आप बड़े स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में चलने लग जाते हैं कि यार ये मेरा बजट है, ये मेरा मंथ का बजट है। मैं बजट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बजट के बारे में आपको ये होगा कि यार ये मेरा बजट है, इस महीने में मैंने इस तरह करके लेके चलना है। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पता है यार और करने वाले हैं ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको बड़ा पक्का इंसान बना देती है। यूके आपको मतलब अगर आप गुजारने वाले हैं, शुरू का स्ट्रगल टाइप गुजार लिए, स्ट्रगल ही तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। उसके बाद 1 साल के बाद आप देखेंगे आप मतलब उस लेवल पे होंगे। आप जब सोचेंगे अपने आप को, मैं कहा था 1 साल पहले और अभी आप काम है, तो आप अपने आप को जो है ना बड़ा अच्छा फील करवाएंगे। सही है। अभी ये बताएं कि आजकल लिविंग एक्सपेंस कितने हो जाते हैं, यानी कि महीने के अंदर कितनी ग्रॉसरी हो जाती है, अकोमोडेशन कितने की आ जाती है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने हो जाते हैं, यानी कि 1 महीने के अंदर अमूमन कितना एक्सपेंस हो जाता होता है? अच्छा स्टूडेंट की अगर आप बात करें, इसमें ना डिपेंड करता है कौन सी सिटी में रह रहे हैं आप। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बर्मिंघम में रह रहे हैं, मैनचेस्टर में रह रहे हैं, जो कि रिलेटिवली चीप हैं एज कम्पेयर टू लंदन। ठीक है। तो अगर हम दोनों को, क्योंकि अगर हम मैं एक ही रेट बता दूंगा तो लोग समझेंगे यार अच्छा ये रेट है तो ये रेंट है और ये। अच्छा बर्मिंघम में ये है कि आप जो है ना, आप समझ लें कि एक अच्छा रूम आपको तकरीबन 350 में मिल जाता है। ठीक है। मतलब उसमें आप इजीली अपनी जो है ना वो ये सेपरेट रूम की बात करो, 350 में मिलने की। शेयरिंग में अगर आप जाएंगे तो ये और मजीद सस्ता हो जाएगा। वो 200 में आपको मिल जाएगा। मतलब आप और मैं रहते हैं तो 400 में मिल जाएगा, 200 पर हेड देना पड़ेगा। वो सही है। तो 350 में अगर आपको रूम मिल जाता है, और क्या कहते हैं ग्रोसरी जो है आपकी वो
वो भी डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं। मतलब आप बाहर से खाएंगे तो फिर तो ग्रोसरी पूरी नहीं होने वाली। आप कभी कभी बाहर से खाएंगे, कभी कभी घर से खाएंगे, तो ग्रोसरी आपकी ज़्यादा भी हो तो 100 पाउंड से ऊपर नहीं हो। ठीक है, 100 पाउंड इज़ मोर देन इनफ। अच्छा ये अच्छा अच्छा खा के जो हम जब मैं गया था तो उस वक्त भी तकरीबन ये ऑलमोस्ट ये देखिए वहाँ पे ना जो महंगाई होती है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर होती है तो फिर वहाँ पे ना पे रेट भी बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है, पहले पे रेट आपके टाइम पे था मेरे ख्याल 10 पॉइंट समथिंग, इतना ही था, 9 समथिंग था। 9.43 अभी जो है 11.42 है। अच्छा, तो अभी जो मिनिमम 2 पाउंड बढ़ गया तकरीबन। 2 पाउंड बढ़ गया, तो फिर वो इसी हिसाब से बढ़ाते भी हैं। तो अब 100 पाउंड की ग्रोसरी कर लें आप, ठीक है, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, और 350 का आपको रूम हो गया, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप लगा लें 100, मतलब जिसमें भी आपके पास आपने कार नहीं ली, आप ट्रेन पे और ये वो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब और मिसकेलिनियस मिला के आप 600 में आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं। सही है। 600 कितने दिनों में कमा लेता है बंदा? 600 कितने दिनों में कमा लेता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये शुरू की बात करें ना आप, हाँ, जब बंदा साल गुजार लेता तो उस वक्त तो सिचुएशन बदल जाती है। सिचुएशन होती है, बहुत से लोग कोई ना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो अगर तो आप बिल्कुल लीगल और प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, जो कि 20 घंटे अलावा, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप वहाँ पे परमानेंट हो गए फिर तो एक और मामला है, लेकिन हम बेसिकली स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने जाना है, उसने स्टार्ट में लाइफ गुजारना है। तो शुरू के दिनों में ये होता है कि 20 घंटे आप काम करके आप मिनिमम वेज जो है आपकी अगर 11 पॉइंट समथिंग भी है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि तकरीबन आप हफ्ते का अराउंड, मतलब आप बेसिकली यानी कि तकरीबन 800 पाउंड कमा लेते हैं। 800 to 900 आप बिल्कुल लीगल रह के काम करके 20 घंटे काम करके, जिसमें आपने सिर्फ 2 दिन काम पे जाना है, बाकी 5 दिन आपके अपने हैं, आप पढ़ाई करें, डिग्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने 800 से 900 आराम से कमा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप 600 650 आपका सारा ये एक्सपेंस हो गया। उसके बाद जो बाकी पैसे होते हैं उसके अंदर आप अपनी फीस वगैरह, जो आपकी इंस्टॉलमेंट सैलरी होती है, वो आप इंस्टॉलमेंट्स उनको दे सकते हैं। आज ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा मांगती है, कुछ जल्दी मांगती है, कुछ लेट मांगती हैं, ये सारा कुछ भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन कहने का मकसद है कि शुरू के दिन है, शुरू के हो सकता है 1 महीना आपको जॉब ही ना मिले, क्योंकि आपने वो सारा प्रोसेस है, आपने NI नंबर अप्लाई करना है, नेशनल इंश्योरेंस ना होता है, उसके ऊपर आपको जॉब मिलती है। फिर आप अपने वो सिम लेनी है जाके, फिर आप अपना जो है बैंक के जो अकाउंट खुलवाने हैं, वो सारे मामलात करने के, इसमें सारा कुछ करने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, सुकून से लग जाता है। तो 1 महीना तो आप अपने माइंड में रखें कि आप 1 महीने का खर्चा आपके पास, अगर जाते सर कुछ मिल गया तो वो आप लकी हैं, आप बोनस हैं, ठीक है। अगर नहीं तो 1 महीने का जाए लेके जाएं। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो 20 घंटे वाला काम है ना, उसकी मैं शॉर्टी इसलिए दे सकता हूँ कि अगर आप काम करने वाले इंसान है ना, तो वो आपको काम तो 20 घंटे तो काम मिलेगा। अच्छा, यानी कि आप ये जॉब मिल जाती है सर? नहीं, बहुत से जब मैं था ना तो उस वक्त तो मिल जाती थी। ठीक है, मुझे अब की सिचुएशन बताएं, जॉब मिल जाती है? सर जॉब मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है, सिंपल। उसका मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ कि एग्जांपल सिंपल सी ये है कि जो मैं बात करूँ ना बार बार 20 ओवर, उसके लिए तो मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस भरे पड़े हैं। ठीक है, मुझे अभी भी यहाँ पे बैठ के कॉल्स आ रही हैं गोरे की कि यार बंदे चाहिए। सही है, वो हर टाइम बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक अवेज हैं, क्लब्स हैं, मतलब हर तरह की शिफ्ट्स आती हैं, तो काम तो मिल जाता है, बस आप काम करने वाले हैं। मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे जो गलती होती है ना हमारे स्टूडेंट की होती है, क्योंकि वो पता नहीं क्या सोच के जाता है कि यार मैंने ये कर देना, वो ऐसा नहीं है। आप जब अपनी मैं को मार के जाएंगे ना, आपको काम करना है। कि की टू सक्सेस ये है कि एक्सपेक्टेशन जरा लो करें। सर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लो रखें, आप एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन थोड़ी सी लो रखें। उसकी वजह यह है कि आपने अचीव करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अचीवमेंट है, यहाँ पे अचीवमेंट नहीं है, ये डिफरेंस है। ठीक है, सही है। अच्छा, आपको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था जब अक्सर गोदा में थे हम, तो याद है आप उस वक्त भी खेलते थे, स्कूल में जब हम थे तब भी खेलते थे, कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी खेलते रहे आप। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की टीम में वो बड़ी मशहूर था, एक आपकी वो इनिंग्स बड़ी मशहूर हुई थी, तो उस शौक को वहाँ पर जाके कंटिन्यू किया है? हाँ, ये एक मज़े की चीज़ है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो लोग स्टूडेंट होते हैं और जहाँ से जिसको फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट का शौक है, या किसी भी गेम का शौक है, और वो साथ खेलना भी चाहता है, तो बहुत ज़बरदस्त मौके हैं वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौक को जो है वहाँ पे कंटिन्यू किया है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ वहाँ पे माशाल्लाह। अभी मैं एट द मोमेंट में डिवीज़न 5 खेल रहा हूँ। ठीक है, कॉलचेस्टर कैविलियर क्रिकेट क्लब मेरे क्रिकेट का नाम है, क्लब का नाम है। उसमें होता यह है कि वहाँ पे एक सेशन होता है, बेसिकली सीज़न होता है। सीज़न समझ लें कि उनका ज़रा स्टार्ट यहाँ से लेके आपको ये किस तरह जाके आपने, मतलब किससे मिले, कैसे किया, कोई रेफरेंस था क्या? अच्छा, ये चूँकि मेरी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में थी, और क्योंकि जिस चीज़ का आपको शौक है तो फिर आप उसके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि मैं क्रिकेट के बगैर शायद और हर चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, खाना और क्रिकेट के अलावा मैं नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी जो ना मैंने सोचा था कि यार जाके ना मैंने कंटिन्यू करनी, कैसे करनी वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने जाते सर वहाँ पे अपना गूगल के ऊपर सर्चिंग शुरू की, बर्मिंघम के अंदर कौन से क्लब्स हैं, बर्मिंघम ये वो ना,
तो इस तरह करते करते एक क्लब मेरे सामने आया, उसका नाम था कैथरीन डी बांस क्रिकेट क्लब। ठीक है। कैथरीन डी बांस क्रिकेट क्लब, तो उसको जब मैंने ओपन किया, वो फॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब ही था, अल्सर यूनिवर्सिटी के करीब। सही है। तो मैंने उनके कैप्टन का नाम आ गया, वो लकीली पाकिस्तानी था, उसका नाम था अकबर खान। ठीक है। तो ही वॉज ब्रिटिश बॉर्न, वहीं का जो है पला बड़ा है। तो मैंने कांटेक्ट किया, कॉल की, तो उसने कहा जी बिल्कुल हमारी टीम है और इस तरह करके मामलात हैं। मैंने कहा जी मैं खेलना चाहता हूँ। उस टाइम मुझे 1 महीना हुआ था, मेरे यूके में 1 मंथ हुआ था, सर्दियों के दिनों की बात है, सर्दियों में क्रिकेट नहीं होती वहाँ पे। सही है। हाँ, मुझे याद है आप जनवरी में गए थे। हाँ, जनवरी 2023 में गया था। सर्दियों में क्रिकेट नहीं होती, सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल मई के अंदर, अप्रैल में, हाँ, टू सितंबर है, ये समझ लिया, ये सीजन होता है उनका। सर्दियों में क्रिकेट बिल्कुल नहीं होती, या होती है तो इंडोर होती है थोड़ी सी। तो मैंने रब्ता किया, यार मैं आता हूँ, तो मैं 2 दिन क्लासें होती है, तो मैं खेलना चाहता हूँ, आप लोग क्या मतलब। मैंने कहा जी आप हमारे वहाँ पे ना उसमें आ जाएं, हम इंडोर खेलते हैं। तो हमारी अकेडमी का नाम है फॉरवर्ड ड्राइव क्रिकेट अकेडमी। मैं चला गया क्लास लेकर, सर्दी थी शदीद, और मैं पैदल जो है ना वहाँ भाग गया और चला गया वहाँ जाके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा जी आप कहाँ से हैं जी। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो वो काफ़ी सीनियर थे, कुछ वहाँ पे गोरे हजरात थे, कुछ हमारे देसी हजरात थे, लेकिन दे आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, वो काफ़ी सीनियर प्रोज थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं बैटिंग कर लेता हूँ, आप मुझे चेक कर सकते हैं। उस टाइम किट नहीं थी मेरे पास, तो किट उन्होंने मुझे फराहम की और सारे मामलात किए, और उन्होंने मुझे कहा जी बैटिंग करें जाके। अच्छा। बैटिंग की वहाँ पे, क्योंकि उन दिनों में मैं रेगुलर पाकिस्तान में खेलता था, मैं इस्लामाबाद में क्लब की तरफ से खेलता रहा हूँ इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ज़रा आई साइड वगैरह ठीक थी उन दिनों में। मैंने वहाँ जाके फिर बैटिंग की, तो मैंने थोड़ी हार्ड हिटिंग भी की और निकल के शॉटें मारी, तो वो थोड़ा सा उनको शायद इंप्रेसिव लगे जो भी। तो दूसरे दिन फिर गया मैं, 2 दिन, जुमेरात और जुम्मा, ये 2 दिन मैंने क्लब किया। इन 2 दिन आपकी क्लासेस थी? इन 2 दिनों में मेरी क्लास लेके मैं वहाँ चला जाता था। ठीक है। और जुमे को मैंने क्लास लेके खेल कर और वापस आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से जो है ना उसी दिन फ्राइडे को उन्होंने कहा यार हमारा सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि ये फरवरी की बात है और सीज़न शुरू होना था हमारा अप्रैल मई में, तो आप हमारी तरफ से खेलोगे? कि यार तो आपने मेरे दिल की बात कर दी, मैं क्यों नहीं खेलूँगा, मैं तो खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी हम आपको ना ऊपर खिलाना चाहते हैं, ओपन करवाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा। हाँ मैं बड़ा एक तो शौक में कि ये मजाक हो रहा है मेरे साथ ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो आपकी चीज़ पसंद हो और वो आपके सामने इस तरह आ जाए। तो उन्होंने कहा जी आप ओपन करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, ओपन क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो बस वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब सीज़न स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्लब में रेगुलर नहीं जाता था, वो जो था ना उनका इंडोर, मैं कभी कभार जाता था, क्योंकि हर रोज़ वहाँ से जाना और वो सारे मामलात। खैर जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि यार वो हमारा पहला मैच है, 2 मई को हमारा पहला मैच था। वहाँ पे सैटरडे को मैचेस होते हैं, सैटरडे लीग होती है, नॉर्मली ना संडे भी होती है, लेकिन सैटरडे लीग अमूमन फुटबॉल की होती है। अब ज़्यादातर वहाँ पे ये होता है सैटरडे लीग होती है। अगर आपकी ज़्यादा टीम्स हो ना एक ही क्लब की, तो वो फिर सेकंड टीम बना के संडे को मैच करवा देते हैं। अच्छा, इनका सबसे अच्छा जो प्रोसेस है ना, जो मुझे पसंद आया, ये सारा कुछ ना ECB के अंडर होता है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा यहाँ पे क्लब मैच हो रहा होगा या मैं और आप यहाँ पे खेल रहे होंगे, हमें कोई नहीं जानता। वहाँ पे आपका सारा डाटा, सारा कुछ जो है ना वो गूगल पे ऊपर आ रहा होगा। अच्छा। अभी मुझे आप सर्च करेंगे तो मेरा जो जितने मैंने मैचेस खेले वहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा। तो खैर मैंने उनसे रब्ता किया, तो खैर उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने आना है जी इस तरह करके। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगे। तो मैं सैटरडे को पहला मैच खेला, मैंने 50 कर दी पहले मैच में ही। अच्छा। और वो वीडियो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई है, फेसबुक पे भी पड़ी हुई है। तो मैंने 50 कर दिया, तो वो एक अच्छी अचीवमेंट थी। और वो थी डिवीजन 6 थी। मैं जब मैं खेल रहा था ना, वहाँ पे डिवीजन्स होती हैं। डिवीजन 13 से काम स्टार्ट होता है, फिर डिवीजन 12, 11, 12, 10, 9 आती रहती हैं, और 6 फिर आगे 5, 4, 3, 2, 1। तो उसमें फिर ये होता है कि आपने टॉप 2 में आना होता है। पता नहीं कितनी टीमें होती हैं, 60, 70 टीम्स होती हैं उसमें, हर डिवीजन में। फिर आपने टॉप 2 में फिनिश करना है तो आपको प्रमोशन मिलेगी फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। सही। अगर आप टॉप 2 में फिनिश नहीं करेंगे तो आपको उसी में खेलना पड़ता है, या आप बहुत नीचे आएंगे तो आपको रेलीगेट करके पीछे चले जाते हैं। खैर वो तो मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली, 3-4 मैचेस खेले, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 250 थे, तो वो अच्छा मामला रहा। यानी कि सिंपल ये कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था कि बस रब्ता किया और खेलना। बिल्कुल, वो तो फिर बर्मिंघम था, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेल नहीं सका, क्योंकि मैं कॉलचेस्टर में रहता था, मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो बर्मिंघम जाना मेरे लिए फिर एक ऑप्शन था, मैं बर्मिंघम जाऊँ या मैं कॉलचेस्टर, क्योंकि अब काम भी करना है, फीस भी उतारनी, वो चीज़ें साथ लेके चलनी है। तो पहले सीजन में मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं सका, इवन दो मेरा बहुत ज़्यादा रब्ता था। लेकिन क्या हुआ कि फिर उन्हीं कॉलचेस्टर में भी हमारा क्लब थे, कॉलचेस्टर में मैंने फिर रब्ता किया, तो वहाँ पे मुझे जो है ना उन्होंने रब्ता खुद कांटेक्ट किया, मेरी वीडियोस वगैरह देखी, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप हमारे क्लब से खेलें।
तो अब जिस सिटी में मैं रहता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैं जो खेल रहा हूँ, लास्ट ईयर मैं कोलचेस्टर से भी खेला हूँ, मैं 2 क्लब से खेला हूँ, कैथरीन से भी खेला हूँ, कोलचेस्टर से भी खेला हूँ। ठीक है। कोलचेस्टर में ज़रा कम खेला था, कैथरीन की तरफ से ज़्यादा। अब ये जो सीज़न है ना, ये मैं प्रॉपरली डिवीजन 5 कोलचेस्टर कैवेलियर क्रिकेट क्लब है, वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। कोई इसमें कोई पैसे पूसे मिलते हैं? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है, इसमें अभी जिस डिवीजन में मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे तो पे अभी नहीं कर रहे, लेकिन डिवीजन 4 और अच्छा डिपेंड करता है, कुछ डिवीजन आपको पे करती भी हैं। अगर आप बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं या आप किसी की नज़रों में आ गए हैं तो आपको पिक कर लेते हैं कि आप हमारे डिवीजन से खेलें। उसमें ये तो संडे डिवीजन जो होती है, संडे लीग जो होती है, उसके अंदर आपको पैसे भी मिलते हैं, वो आपके टेलीकास्ट भी होते हैं उसमें मैंने 2 मैच खेले हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लब से खेल रहे हैं, किस शहर में खेल रहे हैं। अभी अगर मैं मैनचेस्टर में खेलता हूँ, वो बड़ा सिटी है, मैं बर्मिंघम में खेलता हूँ, वो बड़ा सिटी है। कोलचेस्टर चूंकि अभी छोटा सिटी है तो इसकी उस तरह से रेलीगेशन या उस तरह से जो है ना प्रमोशन नहीं होती। लेकिन अभी ये है कि इसमें भी आप डिवीजन 4 में जाते हैं तो आपको हो सकता है पे करें आपके। और इनका सारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप ECB की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लब्स को सर्च करेंगे, आपको सारा वहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा, किस प्लेयर ने क्या और कब कब क्या क्या किया हुआ है। यानी कि एक चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा, एक चीज़ की विकेट्स कितनी है, आपके रन्स कितने हैं, कितनी बॉल्स खेली हैं। अभी रिसेंटली की बात है, कि आपने कहीं से भी खेला है सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, सारा रिकॉर्ड पड़ा। और मतलब कोई और क्लब आपको पिक करता है तो जाहिर है कि उनको सारा पता है कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने विकेट्स लिए हैं, सारी चीज़ में पड़ी है। तो अभी बल्कि यही मैं बताया कि अच्छा सिस्टम है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर आपने कोई अच्छा खिलाड़ी है तो अपने आप को आगे भी लेकर आ सकते हैं, तो और इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। व्हाट अबाउट फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स? फुटबॉल तो खैर आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड, फुटबॉल और इंग्लैंड का एक बड़ा रिश्ता है, प्रॉपर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। फुटबॉल जैसे पाकिस्तान के अंदर आप समझ लें कि क्रिकेट उनका हर चीज़ ही पाकिस्तान की क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा इनको कुछ नहीं पता। वहाँ पे फुटबॉल के अलावा लोगों को कुछ नहीं पता। उनकी नेशनल टीम क्रिकेट खेल रही होगी, आपको वहाँ पे उनके लोग ज़्यादा नजर नहीं आएंगे। वहाँ पे आपको दूसरी टीमों के, जब पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान के लोग क्रिकेट ज़्यादा आपको नजर आएंगे। लेकिन आप फुटबॉल, क्योंकि मैंने फुटबॉल के क्लब्स में, मैंने ग्राउंड्स में काम किया है, वहाँ पे शिफ्ट किए हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे एक जो फैन बेस है वो बहुत ही हाई लेवल की है फुटबॉल की। जो अगर फुटबॉल का शौक है तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। वहाँ पे छोटे लेवल के, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इप्सविच एक क्लब है वहाँ पे, छोटा सिटी है, छोटा टाउन है वहाँ पे, इप्सविच। तो मतलब वो उनके आर्सेनल या जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल के वो नहीं है, लेकिन आप उनके यकीन करें कि कभी ग्राउंड में जाए ना, आपको 2 घंटे पहले ग्राउंड फुल नजर आएगा, ऐसे ही बिल्कुल हाउसफुल। हमारा कोवेंट्री सिटी था। अब कोवेंट्री जो है वो इस साल तो खैर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कोवेंट्री फुटबॉल क्लब ने, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि नाम भी नहीं पता कोवेंट्री क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कोवेंट्री का जो फुटबॉल क्लब था और वहाँ पर जब मैच होता था वो भरा होता था स्टेडियम, तो वैसे जैम पैक स्टेडियम होता था। बाकी वो उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो तो हैरान कौन है फुटबॉल की, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि आप देखें ना, अब आप बड़े टीम्स को छोड़ दें, अब ये छोटे लेवल की मैं बात करूँ तो फुटबॉल तो बस इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है सर। बस किसने कितना ग्रैब कर लिया और कितना फ़ायदा उठा लिया, ये उसके ऊपर है। आपको थोड़ा सा जो है ना वो रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ता है वहाँ पे क्या चल रहा है, कब क्या चल रहा है, कौन सी जॉब्स आ रही हैं, कौन से काम चल रहे हैं, आपको अप टू डेट, आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है। आप ये समझ लें कि आपको ये नहीं कि बेड पे लेटे हुए आपको काम मिल जाएगा, आपको ऑन द टोज रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट अभी रिसेंटली मैं एक मैच खेला है, आपको मैं बता रहा था, 114 किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। अभी मुझे मेरे जो दोस्त अहबाब है वहाँ के, वो रहे वगैरह, तो वो कह रहे कब आ रहे हो यार, अगला आपका हमारा मैच है और हमने टॉप 2 में फिनिश करना है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी से लोग खुश होते हैं आपको ना परफॉर्म करता हुआ देख के। हमारे मुल्क में ये होता है कि यार यहाँ पे टांगे खींचते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुझे जो है ना डिफरेंस, जो 2-3 चीज़ें जो मैंने डिफरेंस महसूस किया पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर ना, UK के अंदर, वो ये है कि यार ये यहाँ पे लोग ना आपको सक्सेस कम लोगों को खुशी महसूस होती है, वहाँ पे आपको हर बंदा देख के खुश होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कुछ बताएं कि कैसा जो टीचर्स होते हैं उनका रवैया कैसा होता है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होती है कैसे रवैया होता है। यानी कि अल्स्टर कोई वैसे बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटा सा कैंपस है, बिल्कुल देखा हुआ है, बिल्कुल बर्मिंघम तो वाला है, अब तो बहरहाल उन्होंने नया बनाया है, बिल्कुल। अच्छा, लंदन में भी छोटा सी कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस, बिल्कुल ऐसी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बड़े अच्छे कैंपस होते हैं। खैर पहले तो अपना जो तजर्बा था वो तो बहुत ही अच्छा था, और मैं तो उस पर हैरान हो गया था कि टीचर्स भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पढ़ता था तो क्या सिचुएशन होती है वो आपको आइडिया है यंग यूनिवर्सिटीज़ का। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है टीचर्स की, और क्या सिचुएशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की, कि क्या सपोर्ट करते हैं, या उनकी बाकी जो चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के मतलब, क्योंकि खैर जा तो हम स्टूडेंट वीज़ा पे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि वो टीचर्स के साथ तो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे टीचर्स मिले हैं, नाइजीरिया के कुछ टीचर्स थे, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा
शायद काबिल नहीं थे मेरे ख्याल से, मतलब क्योंकि मैं भी यहाँ पे शायद आपको पता हो कि लेक्चरर रह चुका हूँ। 1 साल में पाकिस्तान में जो है ना पढ़ा के गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और तो वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ठीक नहीं था, इस सेंस में नहीं था क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चनिंग की मैंने, सारे मामला किए, तो मुझे उस तरह से ना वापस आंसर नहीं मिले। अच्छा, मैं चाह रहा था। अरे मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है क्योंकि मेरा जो टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है ना वो तो बहुत शानदार रहा है। हाँ, ये डिपेंड, असल में डिपेंड भी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। टीचर्स हो सकता है वो अच्छे ना हो, अगले सेशन में अच्छे आ रही है, सारा कुछ डिपेंड करता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की अच्छी थी, वो आपको फुल सपोर्ट करती है, आपको मेंटल हेल्थ विंग और सारे मामला, आपकी फीस का मामला और कुछ भी आप पूछेंगे तो आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे, बहुत बेहतरीन। तंग तो नहीं करते? तंग इस सेंस में करेंगे कि अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे ना तो फिर आपको तंग करेंगे। हाँ। फिर आपको ये होगा कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है ना तो मे भी आपको कॉल भी आएगी, और कॉल अगर आएगी तो अल्लाह ना करे थोड़ा सा मसला बनता है। कोई मेरे सामने दोस्तों का हुआ है, कुछ लोगों को कॉल्स आई हैं और उन्होंने कहा जी अगर आप हमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो माइट भी आपका जो है ना ये वीज़ा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और इस तरह करके। तो वो बस मैं ये स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगा यार, क्लासेस अपनी पूरी रखें, अटेंडेंस को शॉर्ट ना होने दें, क्लासेस ले। नहीं, कितना मार्जिन होता है, यानी कि फर्ज करें आपकी वीक के अंदर दो दिन 2 क्लासेस होती है, किसी यूनिवर्सिटी की 3 भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि आप देखें 80% रखना होता है, तकरीबन 80%, 75 to 80% आपको होना चाहिए। या आपको पता होना चाहिए कि आप क्लास कब ले रहे हैं, कब नहीं ले रहे, कब छोड़ रहे हैं। हाँ, हर वीक ना जाएं आप, जरूरी नहीं कि, क्योंकि टाइम टेबल तो 1 सेमेस्टर पहले ही आ जाता है। 1 सेमेस्टर पूरा आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास सारा सोल्यूशन। अगर आपने कहीं का प्लान किया हुआ है, कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हैं या कोई आपकी जॉब का सिलसिला है या कुछ और मामला आता है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है कि स्केड्यूल पूरे का पूरा आपको 1 सेमेस्टर पहले मिल जाता है। तो अटेंडेंस अगर आपकी पूरी है ना तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इशू होता है, क्योंकि बाकी वहाँ पे एग्जाम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हम असाइनमेंट्स देते हैं, असाइनमेंट्स आपने पुट करनी होती हैं और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ का आपने एग्जाम देना होता है। मुश्किल होते हैं? मुश्किल उसके लिए होता है जिसने क्लासेस नहीं ली होती, क्योंकि मेरे ख्याल में वहाँ पे स्टडीज़ आप जब जाते हैं ना तो आपको चीज़ें ना क्योंकि आपको समझ आ रही होती है, स्लाइड बेस्ड सारा काम होता है। अगर आप, क्योंकि आप इस लेवल पे आप होते हैं कि आपको गूगल का पता है, गूगल में सब कुछ पड़ा हुआ है। हाँ। आप रिसर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज ओपन बुक पेपर देती हैं, जाओ जी ये आपके पास पेपर है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपको सर्चिंग अच्छी है, आपको मामला ठीक आते हैं, तो आप इतना मसला, यानी कि इतना मुश्किल काम है नहीं है। मुझे लगता है वहाँ पे डिग्री क्लियर करनी चाहिए, मतलब मेरा जो ख्याल है कि जो है ना डिग्री बंदे को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डिग्री की वजह से तो आप वहाँ पे हैं। एग्जैक्टली। आप नहीं, यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री ना की होती, आप मास्टर्स का सोचते ही ना। बिल्कुल। और डिग्री देखें, डिग्री यूनिवर्सिटी जो है ना बेसिकली वो आपकी स्पॉन्सर है। यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपको यूके वहाँ पे ठहरने नहीं देगा, आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए अगर आप डिग्री क्लियर नहीं करेंगे तो जो है आपको PSW आपने लेना है, अगर जो भी मामला करना है, आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा करना है या कोई और वीज़ा लेना है, तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, डिग्री फेल है, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर आपको दूसरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, फिर आपको इनलीगल जाना पड़ता है, तो वो फिर मसाइल होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार पहला साल डेढ़ जो है ना वो मुश्किल गुजार लो, आगे ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। शुरू में अगर आप पैसे के पीछे भागोगे ना, फिर ना पैसा मिलेगा ना यूनिवर्सिटी। असल में एक बड़ा मसला है ना इसमें, मसला ये है कि यहाँ से एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बना के जाते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल। मेरे से रोज़ाना मिलते हैं तो मुझे बहुत सी आइडियाज़ हो ही जाता है। आप तो ज़रा खुद स्टूडेंट के तौर पे गए हैं तो आपको शायद मिलते होंगे ही, तो लेकिन इतने नहीं मिलते होंगे जितने मेरे रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी क्या वजह है? दूसरा ये कि एक्सपेंस करके जा रहे होते हैं और एक्सपेंस अपनी बिसात से ज़्यादा, अपनी चादर से ज़्यादा कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तंग तो करते हैं। अब मतलब आपकी इस्तिताअत है 25 लाख वाली और आप कर रहे हैं 35 लाख, मसला तो बनेगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं कि उनकी घर वालों की एक्सपेक्टेशन उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। ये बड़ा मसला है, मैं आपको बता दूं। एक जो एक्सपेक्टेशंस घर वालों की होती है ना, क्योंकि वो मुझे लगता है कि घर वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि वो उनको लगता है कि आप वहाँ पहुँच गए तो बस आप पैसे ही पैसे। हाँ, ये सिर्फ मैं कहता हूँ घर वालों को समझना चाहिए, जो घर वाले भी सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि थोड़ा सा। मैं अक्सर वालिदैन भी आते हैं ना साथ बच्चों के, तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि अगर आप ना उसको भेज रहे हैं ना तो साथ कुछ 6 महीने ना सब्र भी कर लें। सब्र कर लें, सोच लें कि 6 महीने कुछ नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही। वो भेज दे तो ये उसकी खूबी है, बड़ापन है, उसका बड़ापन है। लेकिन आप ये सोचें कि 6 महीने कुछ नहीं आना, बल्कि कोशिश करें साल का सोच। सर आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ बिल्कुल। उसके ऊपर जितना प्रेशर कम होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा, उतना ज़्यादा अच्छा कमा भी लेगा, उतना अच्छा पढ़ भी लेगा, उतना अच्छा घूम भी लेगा, मेंटली तो उनको स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, और उसके बाद वो फिर आप लोगों को सपोर्ट भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। अच्छा, मैंने मिसालें तो खैर बहुत सी देखी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ पे अर्न भी किया है और फिर अपने घर वालों को बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है, सब किया है। लेकिन बहरहाल कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें हमारे साथ भी अटैच हो जाती हैं कि आप लोग मिसगाइड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
मेरी तो कोशिश होती है गाइड ही करूँ मिस गाइड ना ही करूँ, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस भी लो हो थोड़ी सी, बिल्कुल लो, स्टूडेंट के साथ साथ। बिल्कुल उसकी वजह है ना, देखें आप बच्चे को भेज रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, आप उसको कमाने नहीं भेज रहे। आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन देखें, वो आपको अर्न करके देखे, वो आपके लिए गया है, सिर्फ अपने लिए नहीं गया वो, नहीं तो यहाँ पे भी रह रहा था। सिर्फ घर वाले, या तो सारे घर वालों के बारे में बात नहीं करता, मुझे लगता है कुछ घर वाले जो होते हैं ना वो थोड़ा सा सोचते नहीं हैं और उस बारे में जो करते नहीं है, जिसकी वजह से मामला खराब होते हैं। थोड़ा सा घर वालों को, मेरे ख्याल में ये मेन वजह है जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। क्योंकि बच्चे को जब 3 महीने बाद या 2 महीने बाद कॉल और पुत्र और पैसे नहीं भेजे, वो जब पुत्र और पैसे नहीं भेजे, जब वो सुनता है ना बच्चा, तो वो कहता है यार, वो जब, क्योंकि वालिदैन जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको नहीं पता कि वहाँ पे स्ट्रगल लाइफ क्या गुजरी बच्चे की, वो क्या सोच रहा है, वो रो भी रहा होगा, वो काम भी कर रहा होगा, उसने खुद करना है। आप सिर्फ ये ना देखें कि यार वो स्टडी वीज़े पे गया, उसके बाद उसने खाना भी खुद बनाना है। सर उसने खाना खुद बनाना है, उसने वापस आना है 12 घंटे की शिफ्ट करके, खाना खुद बना रहा है, चाय खुद बना रहा है, किस टाइम सो रहा है, किस टाइम उठ रहा है, कुछ नहीं पता उसको। फिर उसके बाद जब घर से कॉल आ जाए पुत्र पैसे, वो फिर जो है ना वो बच्चे के लिए बड़ा परेशानी, प्रॉब्लमेटिक। ऊपर से यूनिवर्सिटी पूछ रही होती है, हाँ जी फीस नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझनी चाहिए। हमारे माशरे में ना ये चीज़ें समझने वाले नहीं हैं लोग, ये चीज़ें समझे ज़रूर जाएं बच्चे बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन देखें हर चीज़ जो है ना टाइम पे होती है। अब कुरान पाक में है ना, फाइन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल काटे उसके बाद आसानी है। अच्छा ये बताएं कि वर्थ इट है जाना? वर्थ यानी कि 30-35 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, शायद कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो वर्थ इट है जाना? स्टडी वीज़ा पे यूके जाना या किसी और कंट्री पे जाना, वर्थ इट है या नहीं? मैं अगर बताऊं तो मेरे ख्याल से वर्थ इट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 35 लाख लगा के आप क्या करेंगे, पहली बात ये, ठीक है। अगर आप कर भी लेंगे तो जो, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है, सबसे बड़ा मसला हमारे कंट्री का स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ कर लेंगे, अभी मुझे बहुत ज़्यादा सेटल्ड लोग मिले हैं यहाँ पे, जब मेरा ये पहला विजिट है पाकिस्तान का, जो मुझे बहुत ज़्यादा सेटल्ड लोग मिले, वो ये कहने को मजबूर हो गए कि यार हमारा एक बच्चा बाहर निकाल। मतलब सेटल्ड लोगों के भी बात करो जो अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो हमारे उस तरह से हालात जो है वो नहीं चल रहे, तो वो अच्छा होता ही है कि तो 30-35 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं, या ज़्यादा या कम थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, एवरेज 30-35 लाख लग जाता है। लेकिन वो इसलिए वर्थ इट है कि आपने एक तो डिग्री कंप्लीट हो जाती है आपकी सबसे पहले, फिर उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है 2 साल का, वो आप लेते हैं, तो ये वाले पैसे तो आप पूरे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ का एक्सपोजर लेते हैं, यूके का एक्सपोजर ले रहे हैं, वहाँ पे यूरोप को टूर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी, तो वो आप कर रहे हैं, वो यहाँ पे रह के आप नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते ये चीज़ें। आप सिर्फ पैसे ना देखें ना, आप बाकी एक्सपोजर भी देखें ना, आपको वहाँ की डिग्री मिल रही, आप वहाँ पे एक्सपोजर ले रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, गोरे, नाइजेरियन, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली, हर तरह का बंदा आपको मिलेगा। आपकी सोच चेंज होगी, आपका माइंड बड़ा होगा। फिर आपको यूरोप का टूर, टर्की, जहाँ पे आप जाना चाहिए आपको वीज़ा मिलेगा, आप जाएंगे, वापस आएंगे। उसके बाद आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपने डिग्री कर ली है तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरा वीज़ा मिल जाएगा, आपको Tier 2 मिल जाएगा। तो कुछ 5-6 से 5.5 साल के बाद आपको वहाँ पे अच्छा, ये एक अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। ये जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं इनको वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। जी जी। और जॉब्स तो चले आपने कहा कि मिल जाती हैं, ये वाइट कॉलर जॉब से मिल जाती हैं? हाँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसलिए टफ क्वेश्चन है क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनको तो नहीं मिली, ड्यूरिंग स्टडी तो नहीं मिलती। ड्यूरिंग ठीक है, ड्यूरिंग स्टडी तो आप समझ लें, क्योंकि देखें ना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास जो वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा, तो आप खुद देखें ना कंपनी आपको कैसे हायर करेंगी। उन्होंने आपको परमानेंट हायर करना है, आपने क्लासें भी लेनी है और आपको वो वहाँ पे हायर भी करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जो है आप पुराने एक्सपीरियंस की बेस पे पाकिस्तान में आपने बहुत ज़्यादा काम किया होता है और आपको लग गया, अदरवाइज एक्सपीरियंस भी वहाँ का काम आता है। मज़े की बात ये है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब आपकी डिग्री हो जाती है ना, उस डिग्री की बेस पे फिर आप जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो काम आपको मिल जाता है, छोटा काम मिलता है स्टार्ट से आपको, लेकिन आप ऑफिस जॉब और वाइट कॉलर जॉब स्टार्ट कर देते हैं। ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर, किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग फिर बिजनेस करने लग जाते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, कुछ मामला करते हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि यार ये जो वाइट कॉलर जॉब होती है ना, कि ये लोग इसके पीछे अगर भागते हैं या सोचते हैं कि यार वहाँ जाके ये करनी है, जो अगर आप दूसरी नॉर्मल जॉब्स भी करेंगे ना, नॉर्मल जॉब्स बहुत ज़्यादा जॉब्स अच्छी होती है वहाँ पे, तो आप रिलेटिवली सेम अमाउंट ऑफ मनी ही कमा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है ना ऑफिस में बैठ के जॉब करने का, और तो है बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप जहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना और जॉब्स का, वो भी ऑफिस ही है। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वहाँ के जाके, जब जाऊँगा तो वहाँ पे लोगों के मैं सूरत हाल कुछ सही है, ठीक ये मामला है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी क्या सिचुएशन है, आप कौन से वीज़े के ऊपर हैं आप?
तो इसके मतलब बताना पसंद करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बताना पसंद करूँगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है रिसेंटली शादी हुई है वहाँ पे। सही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पे मतलब आपने ब्रिटिश सिटीजन के साथ शादी कर ली है? हाँ जी, ब्रिटिश सिटीज़न है बेसिकली, तो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और समझ लें कि हमारी फैमिली से ही ताल्लुक़ है। ठीक। हाँ। ये पहले से मतलब प्लान थी या फिर ये कोई यकदम ही हो गई? नहीं, ये सारा कुछ यकदम हुआ, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। मतलब कुछ नहीं सोच के गया था कि शादी करनी है, कोई मामला होना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। मतलब ना कोई प्री प्लान था, जैसे होता है ना अरेंज मैरिजेस होती हैं, लोग एक दूसरे को मिलते हैं, किसी ने किसी का बता दी, किसी ने किसी का, ऐसे हुआ है और बस वहाँ पे बात चली है और अल्लाह ताला ने करम किया है। एक अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी मेरी शादी हो गई है। तो हुआ ही है कि फिर अप्रैल में शादी हुई है। चूँकि मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा था स्टूडेंट 2 जून को, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं PSW भी ले सकता था और मैं अपना स्पाउस वीज़ा भी ले सकता था। तो डेफिनेटली मैं स्पाउस वीज़ा की तरफ गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश नेशनल है। तो उस वीज़े का मुझे बेनिफिट ये होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट, कि मेरा जो है ना टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैं PSW लेता तो मेरे पास जो है ना वो टाइम पीरियड आपका काउंट नहीं होता वहाँ पे, जो अपने नेशनलिटी अगर लेनी है तो इस वीज़े का मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि मैंने वीज़ा, मेरा BRP मुझे मिल गया है, तो मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, तो ये नेशनलिटी वाली तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन खैर ये तो सेकेंडरी चीज़ें थी मेरे लिए। जो मेरा मेन पर्पस था अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी था, और मतलब वो प्लान नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से सारा कुछ और अच्छी जगह पे हो गया। तो जितना अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें काम है। अभी मैं स्पाउस वीज़े पे हूँ। तो आपने वीज़े का पूछा ना, अभी स्पाउस वीज़े पे। एक स्टडी वीज़े से कन्वर्ट होकर स्पाउस पे चलेंगे। हाँ, और स्टडी भी मेरी, स्टडी आपने कंप्लीट की है? जी मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ गया। और ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है ना, कि लोग समझते हैं कि डिग्री भी नहीं की तो इसलिए कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिग्री भी हो गई है और शादी भी। अच्छा, आपको मैं तो खैर बड़ा पुराना जानता हूँ लेकिन बहुत से लोग सुनने वाले तो नहीं जानते होंगे, यानी कि इस तरह की कोई इकोनॉमिक सिचुएशन भी नहीं थी और इस तरह की कोई मतलब ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी, जैसे सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो आप साल डेढ़ आप अपने आप को मैनेज कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह जो किया है वो आपने खुद ही किया है, अल्लाह, और आप कर्म नहीं किया तो अल्लाह ताला नहीं है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो मेहनत आपने की है और उस बुनियाद के ऊपर आप ये समझते हैं कि मैंने वो जो पैसे लगाए थे वो भी पूरे कर लिए हैं, उससे ज़्यादा भी कमा लिए हैं, इंजॉयमेंट भी कर ली है, डिग्री भी कर ली है और एंड के ऊपर शादी भी कर ली है, पाकिस्तान को टूर करने भी आ गए। ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बताऊं कि अच्छा ये जो चीज़ें ना, ये मैं सोच के नहीं गया था। मैं बता रहा था ना, वो एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही थी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैंने अब काम करना है तो ही मेरा कोई सेटअप होना है, क्योंकि बैक पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो मैं स्लो चलाऊँ। अच्छा, मुझे भी, मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूँ कि पहले 3 माह जो था ना वो मैंने भी काम नहीं किया। अच्छा, पहले 2.5 से 3 माह मुझे काम नहीं मिला, और वो टाइम भी सर्दियों को होता है, जनवरी फरवरी मार्च, वो बड़ा डिप्रेशन टाइम होता है, डिप्रेसिंग टाइम होता है। 3 बजे अंधेरा हो जाता है, काम आपके पास होता नहीं है, वो बड़े मामलात होते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर मैंने ये चीज़ें कर ली, मेरी फ़ीस मैं आपको बताना भूल गया, तकरीबन रहती थी कोई 4.5 से 5 हज़ार पाउंड, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है कोई 15 से 16 लाख रुपए शायद बनता है। तो वो ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है। तो वो फ़ीस उतारना ही जो है ना मेरे लिए एक पहला स्टेप था, क्योंकि वहाँ पे ना पहले जो आपकी स्टूडेंट की जो माइंडसेट होता है ना, वो फीस होती है। वो फीस उतर जाए ना किसी भी स्टूडेंट की, उसके बाद वो ना मेंटली तौर पे सुकून आ जाता है। अनलेस और अनटिल के अल्लाह ना करे कोई बहुत ज़्यादा कर्जे बेचारे ने लिए हो पाकिस्तान में, या उसके वालिदैन ने बहुत कर्जे लिए हो, फिर वो थोड़ी सी स्ट्रगल है और मज़ीद थोड़ी सी। अदरवाइज़ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरा अपना ही सिस्टम था, मैं अपना ही करके गया था, अपना प्लॉट था और मेरे ऊपर कोई इस तरह का कर्जा नहीं था, तो अल्लाह पाक ने ये करम किया कि मैं मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रहा, मैं डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था अब बैक पे कुछ नहीं है, जो करना है मैंने मेहनत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, फिर मैं कहता हूँ करम भी उस पर करते हैं जो बंदा मेहनत करता है। ऐसे ही एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, थैंक यू सो मच जी राना शकील साहब, आपके टाइम का। और अच्छा है, ये गपशप होती रहनी चाहिए। मेरा तो दिल है वैसे और भी स्टूडेंट्स मुझे मिले तो मैं उनके साथ भी गपशप करूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव आने चाहिए मुख्तलिफ किस्म के। हर बंदे का एक माइंडसेट नहीं होता, डिफरेंट होते हैं, और लोगों को अच्छी बात पता लग जाए, सही चीज़ पता लग जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो उससे होता यही है कि चलें किसी का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, तो बड़ी खुशी होती है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और मैं तो डेफिनेटली जो है ना, मेरे से रहता हूँ इस बात ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूछते हैं तो मैं उनको प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि यार क्या आपको ज़हन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। तो गाइड करना चाहिए हमें, बिल्कुल ऐसे किसी का मतलब नसीहत या जो मशवरा होता है ना, वो बेसिकली एक अमानत होता है बस। चले, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।